सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जो है एक न्यूट्रिशन साइंस है, मतलब स्टडी होता है न्यूट्रिएंट का, मतलब एलिमेंट्स का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशंस में क्या क्या आता है। न्यूट्रिशंस का क्लासिफिकेशन दिया गया है दो पार्ट के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर दो चीज़ें आती है, विटामिन एंड मिनरल। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर चार चीज़ें आती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। अब ये माइक्रो और मैक्रो जो चीज़ें मैंने बताई आपको, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ किस तरीके से। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिस चीज़ की ह्यूमंस बॉडी को 10 ग्राम से कम की ज़रूरत है, तो उसको हमने कैटेगराइज किया है माइक्रो न्यूट्रिएंट में। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होगा फिर? मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होगा जिस चीज़ की ह्यूमंस बॉडी को 10 ग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत है, उसे कहा जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ ज़मीन से उगती है वो हर चीज़ को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के बारे में समझते हैं। सेकंड, प्रोटीन का मतलब क्या होगा? मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलने वाली चीज़ें या फिर एनिमल बेस से मिलने वाली चीज़ों को कहा जाता है प्रोटीन। तीसरी चीज़, फैट के बारे में समझते हैं। तो ऑयल एंड फैट्स। और विटामिन मिनरल्स में क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। विटामिन में आता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और मिनरल्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस तरीके से। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोटली बॉडी में, जो एब्जॉर्ब होके जो लास्ट चीज़ हमें मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज। अब बात समझते हैं प्रोटीन के बारे में। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लास्ट में वो होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। अब हम समझ लेते हैं फैट के बारे में। तो जो भी हम फैट्स खाते हैं उसका लास्ट में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है फैटी एसिड के अंदर। और विटामिन एंड मिनरल्स का कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो हमें सपोर्ट करते हैं एनर्जी के लिए एंड केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई फैट, ज़्यादातर जो इश्यू रहता है वो रहता है फैट का। तो ऑयल और फैट कहाँ से आया? अगर ये चीज़ अगर हम समझे तो ऑयल और फैट के लिए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब जैसे कि कोकोनट ट्री है तो कोकोनट ट्री का एक्स्ट्रा एनर्जी होगा कोकोनट। इसी तरीके से समझते हैं मैंगो कोई ट्री है तो मैंगो ट्री की एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी? मैंगो। और उसी तरीके से पीनट की बात करते हैं, जैसे कि पीनट है तो पीनट की एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी? पीनट की एक्स्ट्रा एनर्जी होगी पीनट का ऑयल। तो अब हम देखते हैं कि भाई ऑयल जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है। तो ऑयल जो हमें मिलता है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको क्रश करने के बाद लास्ट में जो निकाला जाता है वो हुआ ऑयल। अब देखते हैं फैट के ऊपर। तो फैट कहाँ से मिलता है हमको? तो फैट जो भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स की एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसे कि कोई काव है, बफेलो है, कैमल है, उनका एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा? उनका एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उनका मिल्क। तो मिल्क में से निकाला जाएगा एक्सट्रैक्शन करके घी, बटर और वो वाली चीज़ों को कहा जाएगा फैट। तीसरा हम देखते हैं कि भाई फैट आया तो वो आया कहाँ से? तो फैट डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एंड प्रोटीन के ऊपर। तो जो हमें ऑयल एंड फैट जो मिलता है वो हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में से ही। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई बॉडी फैट जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। तो बॉडी फैट बढ़ने के दो ही एनर्जी सोर्स हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन। अब इन दोनों में जो भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खाओगे एज अ डाइटरी सोर्स में, तो वो चीज़ एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी में कन्वर्ट होगी और बॉडी उसको स्टोर करता है एज अ फैट। तो फैट जो लोगों का बढ़ता है
कैसे बढ़ता है? तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपने खाई, बॉडी ने उसका एनर्जी में कन्वर्जन नहीं किया, उसको कहा जाता है फैट। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और एक बात एडिशनली मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई अगर फैट है तो फैट डिपेंड करता है हमेशा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के ऊपर ही। और फैट जो जल्दी बढ़ता है, बॉडी फैट जो बढ़ता है, बॉडी फैट बढ़ता है ज़्यादा अगर कंजम्पशन अगर करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज का बॉडी सेल्स यूज़ नहीं कर पाएगा तो वो हो जाएगा फैट के अंदर। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड्स इतना स्पीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता ग्लूकोज में कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो अमीनो एसिड का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन दिया गया है कीटोजेनिक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से 18 होते हैं ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड और 2 होते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। अब हम देखते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि जो भी अमीनो एसिड्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर। मतलब अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, तो अमीनो एसिड का कन्वर्जन कर सकता है ह्यूमंस बॉडी ग्लूकोज की अगर ज़रूरत है तो ग्लूकोज बनाने के लिए। अब कीटोजेनिक अमीनो एसिड का मतलब जिस तरीके से ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से ग्लूकोज मिल रहा था उसी तरीके से कीटोजेनिक अमीनो एसिड में से हमें मिलेगा कीटोन्स। अब कीटोन्स क्या करता है? कीटोन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट बर्निंग। मतलब जब जब फैट बर्न होगा तब तब कीटोन का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हमको प्रोटीन से अगर हमको कीटोन्स का प्रोडक्शन कराना है तो 2 अमीनो एसिड है, ल्यूसीन एंड लाइसिन। अगर इन दोनों का अगर प्रोडक्शन करेंगे बॉडी तो उसको कन्वर्ट वो कर देगा कीटोन्स के अंदर। तो दोनों एनर्जी सोर्स हमें मिलती रहेगी। तो अब क्या करना है? अब आपको समझना है कि भाई बॉडी का एनर्जी यूटिलाइजेशन जो करना है वो कैसे करना है। तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ग्लूकोजेनिक डाइट को फॉलो करो, आप चाहो तो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करो। दोनों का यूटिलाइजेशन अलग अलग है पर एनर्जी जो मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी। डिपेंड करता है कि भाई आपका गोल क्या है, आप क्यों कर रहे हो, इसको करने का रीज़न क्या है। अगर आप ये डाइट को फॉलो करोगे, चाहे कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करो, चाहे ग्लूकोजेनिक डाइट को फॉलो करो या फिर कार्ब्स बेस्ड डाइट को आप फॉलो करो, आप कोई भी डाइट फॉलो करते हो, बस इंटेंशन ये रहेगा कि भाई आपको वो करने के पीछे का रीज़न क्या है। अगर आपको आपका रीज़न पता चल गया है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो मुझे क्यों करनी है, अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो आपका करना कैसा है मतलब हाउ, तो वो आपका इजी हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई इसको आप डेली एक्टिविटी में आप इसको यूज़ करिए और यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कोई भी आपको बेनिफिट्स मिलता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए 9712347565।